नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कायू सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो अकाउंटेंट की फुल सीरीज के कोर्स में हम आज 6 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी आज नेक्स्ट क्लास है 7th नंबर की। टॉपिक हमारा चल रहा था रिसीट एंड पेमेंट। कंप्लीट अकाउंटेंट कोर्स की बात करें तो टैली प्राइम का कंप्लीट कर रहे थे। इसमें अभी तक हमारे एक वीडियो के नीचे कमेंट आई थी, सर आप टैली प्राइम 6.1 या 6.0 उससे स्टार्ट करें जिससे बेस्ट रहेगा। तो हमने वहां भी रिप्लाई किया था और आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे कि जो अभी तक जो टॉपिक चल रहे हैं इसमें वो सारे बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड हैं, जो कि आपके टैली प्राइम हो या फिर टैली ERP9 हो या फिर कोई अलग सॉफ्टवेयर बीजी, इस टाइप से उन सब के लिए कॉमन टॉपिक रहेगा अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए, जिससे आप प्रॉपर अपने रिपोर्ट जो भी इससे जनरेट होगी वो आप समझ सकें। उसके लिए कंसेप्ट चल रहे हैं। जैसे लेकिन हम प्रैक्टिकल पर्पज आएंगे पूरा, तो पूरा का पूरा हम टैली प्राइम जो लेटेस्ट वर्जन रहेगा 6.1 जो अभी चल रहा है उसमें करेंगे। अगर इससे नेक्स्ट भी कोई आता हो तो उसमें डेफिनेटली उसी में करवाएंगे। तो आप इस सीरीज को कंप्लीट देखें और ज्यादा से ज्यादा अपना बेनिफिट अर्न करें। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपना प्यार बनाए रखें। तो सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो हमने लास्ट छोड़ा था उसी को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट जो क्लास रही थी हमने वहां कंप्लीट एग्जाम्पल किए थे प्रैक्टिकल पर्पज के लिए, और हमने एक असाइनमेंट दिया था कि आपको रिसिट का एक एग्जाम्पल करना है और उससे रिलेटेड ये कुछ डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू बात करते हैं अगली क्लास में, जिससे आप कनेक्ट हो पाए। तो एग्जाम्पल दिया था कि हमने सूरज को माल बेचा 1.5 लाख रुपए का, और सूरज ने जो पेमेंट मोड यूज किए हैं वो क्या है कि सर आपको 50,000 रुपए तो उसने नगद पेमेंट किया है, 20,000 रुपए UPI से पेमेंट किया है, 35,000 रुपए आपको चेक से पेमेंट किया है, 25,000 रुपए आपको IMPS से किया है, मतलब नेट बैंकिंग यूज किया है, और 20,000 रुपए आपको कार्ड स्वाइप करके पेमेंट किया है। इस टाइप से आपको पूरा पेमेंट कर दिया उसने। अब आपकी इसकी एंट्री करनी है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपने सभी ये ट्राई किया होगा एंट्री का, और जिसने नहीं किया है वो वापस हमारे साथ कर सकते हैं और अपनी एंट्रीज को मिला सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं एक एक एंट्री। सूरज को माल बेचा 1,50,000 रुपए। पहले ये वाली एंट्री कर लेते हैं। सूरज गुड्स। आई होप अब यहां तक कंप्लीट होगा। सर इसमें 2 अकाउंट है, एक तो गुड्स का और एक सूरज का। तो सूरज क्या है सर, पर्सनल अकाउंट है, नाम दे रखा है। गुड्स है सर, नाम नहीं दे रखा है इसका। गुड्स का क्या है क्या नहीं है, तो इसको क्या करेंगे हम, सर इंग्लिश बनानी है। सेल करा है तो सेल, परचेज करा है तो परचेज। तो क्या करा हमने, सेल किया है, तो क्या लिखेंगे हम, सेल। लेकिन अल्टीमेटली कौन सा है सर, ये कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। देख सकते हैं ना हम, गुड्स का नाम ही तो नहीं दे रखा, लेकिन हम पहचान कर सकते हैं। लाइक ऐसा मान के चलो, एक थैले में रखा जो बहुत सारा सामान है और उसका नाम बोल दिया कि इसमें सामान है घर का, इस टाइप से, या बिजनेस का सामान है। तो अकाउंट कौन कौन से हुए सर, सूरज हो गया पर्सनल अकाउंट क्योंकि नाम दे रखा है। ओके, अब अगला स्टेप क्या है सर, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप कौन सा है सर, आपको रूल अप्लाई करना है। सूरज को माल बेचा 1,50,000 रुपए। सर सूरज पाने वाला है कि देने वाला, सर सूरज पाने वाला है, सूरज माल पाएगा। तो पाने वाले को क्या करना है, डेबिट क्रेडिट, सर डेबिट करना है। ओके, फिर माल आएगा कि जाएगा, सर माल बेचेंगे तो डेफिनेटली माल जाएगा, तो क्या करना है, क्रेडिट। हमने क्या कहा था, आपको क्या चीज रखनी है, कोई भी चीज आए व्यापार में तो क्या करना है, डेबिट करना है, और कोई भी चीज जाए आपके व्यापार से तो क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है। सिंपल ये चीजें याद रखनी है। बाकी आपका रिलेटेड जो अकाउंट है आपके पर्सनल, रियल, नॉमिनल, उससे रिलेटेड रखना है। बाकी सारी अकाउंट्स आपकी टिप्स में हो जाएगी। सेकंड स्टेप हो गया। इसके बाद थर्ड स्टेप कौन सा था, सर आपको क्या करना है, डेबिट से स्टार्ट करना है। तो एंट्री क्या करेंगे हम, डेबिट में क्या है सर, सूरज, तो सूरज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,50,000 रुपए, 1,50,000 रुपए, इस टाइप से हो गया। ये फर्स्ट एंट्री हो गई। अब सूरज ने आपको पेमेंट किया है, लेकिन उसके पेमेंट मोड अलग अलग है। तो आपके पास पैसा कैसे कैसे आए, सर आपके पास कैसा
कैश में आया पैसा, सर कितना आया है, आप लिखोगे 50,000। तो एंट्री क्या करोगे आप, कैश आए तो क्या करना है, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सूरज अकाउंट, कितना सर 50,000 रुपये, डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर बराबर आना चाहिए। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड टाइप में आपको कैसे दिया है पेमेंट, एंट्री क्या करोगे, सर उन्होंने यूपीआई से पेमेंट किया है। अल्टीमेटली पैसा आपको कहाँ मिलेगा, सर हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जब टॉपिक चल रहा था कि रिसीट पेमेंट, जब भी आपके पास पैसा आएगा तो आपके पास दो जरिया होंगे, या तो हार्ड कैश आएगा, आप हाथ में दिल के काउंट कर सकते हो, या फिर जो पैसा आएगा वो आपके बैंक अकाउंट में आएगा। अब सामने वाला चाहे किसी भी मोड से पेमेंट करे, चाहे वो यूपीआई के डिफरेंट मेथड है या नेट बैंकिंग यूज करे या कार्ड से करे, अल्टीमेटली जो पैसा मिलेगा वो आपको कहाँ मिलेगा, बैंक अकाउंट में। तो पैसा कहाँ आएगा, बैंक में। तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, सर कौन सी बैंक में, नाम लिखना सर, जैसे कि एसबीआई में है तो एसबीआई, बीओबी में तो बीओबी में। एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू, सर किसने दिया पैसा, सर सूरज ने, सूरज अकाउंट, कितना दिया है 20,000, ये 20,000 हो गया पेमेंट। इसके बाद कौन सा है, सर थर्ड नंबर पे उसने पेमेंट किया है 35,000 रुपए चेक से। अब क्या होगा, सर सामने वाले ने हार्ड चेक दिया आपको, पैसा मिल गया क्या, नहीं मिला सर, अभी चेक गले में पड़ा है, चेक जमा ही नहीं हुआ तो पैसा नहीं आया। तो फिर क्या होगा, सर चेक जाएगा बैंक में, बैंक से क्लियर होगा और आपके अकाउंट में पैसा आएगा। सर किस में आएगा पैसा, अकाउंट में। अल्टीमेटली पैसा कहां बढ़ेगा, बैंक अकाउंट में। तो एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, सर कौन सी बैंक में है, एसबीआई में, तो आपको बैंक का नाम लिखना है, किस बैंक में आपने चेक डिपॉजिट किया है। एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू सूरज अकाउंट, कितना सर 35,000 रुपये और 35,000 रुपये। आई होप यहां तक आपको क्लियर चल रहा होगा अभी तक। नेक्स्ट आता है सर 25,000 रुपये ने उस आईएमपीएस किया है। अब सामने वाले पर्सन ने, मतलब सूरज ने आपको पेमेंट कैसे किया है, आईएमपीएस किया, नेट बैंकिंग दिया, आपसे आपका अकाउंट डिटेल मांगी, उसने अपने बैंकिंग में डिटेल फीड करी और वहां से ऑनलाइन बैठ के पेमेंट कर दिया। तो आपको पेमेंट कहाँ रिसीव होगा, आपके बैंक में। सर वापस कौन सी एंट्री होगी, सर बैंक वाली, पैसा जहां मिलेगा वो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सूरज अकाउंट, कितना सर 25,000 रुपये। सर कौन सी बैंक में आया है वो लिखना है आपको, सर एसबीआई में है तो एसबीआई, पीएनबी है तो पीएनबी, जो भी आपका अकाउंट था उसमें पैसा आया वो आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, 20,000 रुपये उसने कार्ड स्वाइप करे। हो सकता है उसके पास फोन नहीं चल रहा हो या कैश नहीं हो, तो उसने क्या क्या कार्ड निकाला और आपके जो कार्ड स्वाइप थी उसमें स्वाइप करा और आपके पैसे आ गए। सर पैसा कहाँ आएगा, बैंक अकाउंट में। तो एंट्री क्या करोगे, अल्टीमेटली वही सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू सूरज अकाउंट 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। सर कौन से बैंक में है, एसबीआई में। यहां तक ये एंट्री कंप्लीट हो चुकी है, जो लास्ट में हमने होमवर्क दिया था। यहां से आप अपनी एंट्री मिला सकते हैं, थोड़ी देर आप पॉज कर सकते हैं वीडियो और अपनी एंट्री का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप मैन्युअली लिख सकते हो। अब बात करते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक जो हमारा है वो है पेमेंट का, कि सर हमने जो टॉपिक अभी तक पढ़ लिया था, सेल कर लिया, परचेज पढ़ लिया, अब इसके बाद कौन सा टॉपिक आता है हमारा, पेमेंट का। सर पेमेंट का क्या होगा, वापस हम स्टार्टिंग करते हैं बिल्कुल जीरो से, जिससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल ना हिले। जब भी आप पेमेंट करोगे तो आपसे खुद से एक बात पूछनी है, क्या पूछोगे, सर मैं पेमेंट करूं क्यों, मुझे पेमेंट देना ही क्यों है, ये क्वेश्चन पूछना है। क्या करा था मैंने इसके साथ जो इसको पेमेंट देना है।
तीन ऑप्शन होंगे, सर मैंने इससे गुड्स खरीदा होगा या सर्विस खरीदी होगी, इसलिए पेमेंट देना पड़ रहा है मुझे। सर मैंने इससे उधार लिया होगा, पैसा ही उधार ले लिया, मैंने बोला दोस्त 50,000 रुपये उधार दे दे, 1 महीने बाद वापस कर दूंगा, इसलिए पेमेंट करना है। थर्ड ऑप्शन है मैं उधार दे रहा हूं पैसा एज ए लोन। अब इसके बाद जो ऑप्शन होगा यहां हम लिख सकते हैं डोनेशन, दान में, हम किसी को पैसा दान में भी दे सकते हैं। जैसे हम यार दोस्तों में कहते हैं कि ये पैसा ले लो, उसके बाद पैसा नहीं देता दोस्त, तो वो पैसा किस में हो गया, दान में नहीं, वो पैसा किसके, दोस्ती में पैसा गया, दान में नहीं बोल सकता है। दान में कौन सा पैसा होगा, जो आप अपने मन भाव से देते हो और वापस कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो कि इससे मुझे ये आएगा, वो पैसा किस में चला गया, दान में। तो यहाँ हो गया, ये 3-4 तरीके हैं, मेनली ये 3 तरीके हो गए। जब आप किसी को पेमेंट दोगे तो आपसे खुद से ये सवाल पूछना है कि मैं इसको पेमेंट क्यों दे रहा हूँ, क्या मैंने इससे कोई गुड्स या सर्विस खरीदी है, क्या मैंने इससे पैसा कोई उधार लिया है इसलिए पैसा चुकाना पड़ रहा है, या फिर मैं इसको उधार दे रहा हूं बाद में मुझे पैसा वापस मिलेगा। ये 3 तरीके हैं जिसके लिए आप पेमेंट करते हो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता जिसके लिए आप पेमेंट करे वो किसी भी थर्ड पर्सन को। फोर्थ ऑप्शन हमने बता रहा कि डोनेशन, जहां भी आप पेमेंट कर सकते हो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता जहां आप पेमेंट करोगे। अब बात करते हैं कि सर पेमेंट करेंगे, समझ में आ गया, ये 3 मेथड हो सकते हैं जिसके लिए हम पेमेंट करेंगे। पेमेंट करेंगे कैसे, अगेन सर या तो आप कैश में पेमेंट करोगे या फिर आप बैंक से पेमेंट करोगे। मतलब पैसा कहां जाएगा, या तो आपके हार्ड कैश होगा 100 का या 500 का नोट, वो दोगे आप, या फिर आपके बैंक से पैसा जाएगा। सर बैंक में अगेन 2 मेथड होंगे, एक ऑनलाइन होगा और एक ऑफलाइन होगा। आपके पास ये मेथड सेम जो रिसिप्ट में थे वही पेमेंट में है कि आप ऑफलाइन पेमेंट करें या फिर ऑनलाइन पेमेंट करें बैंक के थ्रू। हार्ड कैश है तो आप नोट काउंट करोगे और उसको पेमेंट कर दोगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन हमने पहले पढ़ चुके हैं, तो इसमें टाइम जाया नहीं करेंगे, इसी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये चीजें हमने डिटेल में इससे लास्ट वाली क्लास में जब रिसिप्ट और पेमेंट को कंबाइन करके कंसेप्चुअली समझा था तो उसमें ये सारा टॉपिक हमने कवर कर लिया था। अब आगे हम बात करते हैं कि सर पेमेंट करेंगे तो कैसे होगा और उसकी एंट्रीज कैसे करनी है। सर प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं उससे, जिससे कि आपका एग्जांपल भी हो जाए और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। पेमेंट करने के लिए अगेन हम किसी से क्या करते हैं, गुड्स या सर्विस खरीदेंगे तो पेमेंट देंगे, या फिर किसी से उधार लिया हो तो पेमेंट देंगे, या फिर हम किसी को उधार दे रहे हैं तो पेमेंट देंगे। तो सबसे पहले हम मान चलते हैं कि हमने किसी से या तो गुड्स खरीदा होगा या फिर सर्विस खरीदी होगी। तो एंट्री कर लेते हैं, एक नमन से 1 लाख रुपए का माल खरीदा, ये एंट्री हो गई। अब इसकी आपको एंट्री करनी है जर्नल एंड फॉर्म में, शॉर्टकट में जेई। सर एंट्री करने के लिए वापस आपको 3 स्टेप याद रखना है। क्या सर, अकाउंट आइडेंटिफाई करना है, प्लस रूल लगाना है और डेबिट से शुरू करना है। ध्यान रखें, हर बार बार जब आप दोहराते रहें इसको, जिससे आपकी एंट्री एक बार भी गलत ना हो। तो सबसे पहले हम अकाउंट आइडेंटिफाई करेंगे। सर नमन पर्सनल अकाउंट है, माल खरीदा रियल अकाउंट है, फर्स्ट हो गया। इसके बाद रूल लगाओ, रूल कौन सा है, सर नमन पाने वाला है कि देने वाला। सर नमन से माल खरीदेंगे, नमन देने वाला है तो क्या होगा, नमन क्रेडिट होगा। माल खरीदा, माल आएगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। इसके बाद कौन सी एंट्री शुरू करेंगे, सर डेबिट से शुरू करेंगे। एंट्री करेंगे, एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट। यहाँ बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं हो जाए सर, उसमें तो माल लिख रहा था, गुड्स बहुत क्लास कर चुके हैं, सब में टॉपिक कवर हो चुका है, फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ कि जब भी आपको दे रखा होगा माल, तो इसका मतलब है कि आपको एक बैग में या फिर किसी थैले में सामान दे रखा है जिसका नाम नहीं बता रखा। जब नाम नहीं बता रखा है तो आपको इंग्लिश बनानी है, खरीदा है या फिर बेचा है उसकी। खरीदा है तो क्या लिखना है सर, परचेज लिखना है, और बेचा है तो सेल लिखना है, लेकिन रूल लगा के, ऐसे नहीं लिखना, नहीं तो एंट्री गलत हो जाएगी। तो यहाँ हमने क्या करा, परचेज अकाउंट डेबिट कितने से, 1 लाख रुपए से। टू किससे खरीदा है सर, नमन से, नमन अकाउंट
1,00,000 रुपए। ये आपकी एंट्री हो जाती है कंप्लीट। अब बात आई है सर माल खरीदेगा, अब इसको पेमेंट करना है। सर पेमेंट करना है, मान के चलो हमने कर दिया पेमेंट कैश, फुल पेमेंट 1,00,000 रुपए, बात खत्म। एंट्री क्या करोगे सर? एंट्री करेंगे हम कैश से ही। कैश आएगा कि जाएगा? सर कैश जाएगा, जाए तो क्रेडिट। पाने वाला कौन है सर? नमन को दे रहे हैं तो नमन है पाने वाला, क्योंकि नमन से माल खरीदा। तो नमन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए। अब यहां पे कोई कमेंट कर सकता है कि सर 1,00,000 रुपए पेमेंट नहीं कर सकते हम कैश में, 10,000 रुपए तक पेमेंट करेंगे। जो भी कॉमर्स का बंदा है या थोड़ी बहुत उसको नॉलेज है, तो मैं उनसे आशा करता हूं कि यहाँ पे बिल्कुल जीरो लेवल से क्लास चल रही है, अभी टैक्सेशन का या रूल वाइज नहीं चल रही है। हम जस्ट एंट्री सीख रहे हैं और बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, जिससे आपको ये समझ में आए कि पेमेंट कैसे करना है, उसकी एंट्री कैसे करनी है और उसके मोड क्या क्या हो सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड एंट्री। कमल से माल खरीदा 2,00,000 रुपए। अब इसकी एंट्री बताएं। सर इसकी एंट्री वापस हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। सर एंट्री के लिए हमने क्या करेंगे, पहले अकाउंट आइडेंटिफाई करेंगे। कमल क्या है सर? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल माल खरीदा कमल से। कमल क्या है, पाने वाला या देने वाला? सर कमल देने वाला, कमल माल देगा तो क्या करना है, क्रेडिट। माल खरीदा, माल आएगा तो क्या करना है, डेबिट। सर एंट्री किससे स्टार्ट करनी है? सर डेबिट वाले से। तो एंट्री किससे करेंगे हम? डेबिट से। परचेज अकाउंट डेबिट टू कमल अकाउंट 2,00,000 रुपए, 2,00,000 रुपए। अब मान के चलो कमल जो पेमेंट करेगा उसने आपको, सॉरी, कमल को हम जब पेमेंट करेंगे तो हमारे पास अगेन वही मोड है, या तो कैश में या फिर बैंक से। तो हमने सोचा कि कमल को पेमेंट करते हैं इस तरीके से, कुछ तो दे देते हैं कैश। हमने सोचा 30,000 रुपए तो दे देते हैं, तो उसको कैश, यूपीआई से कर देते हैं पेमेंट कुछ 1,00,000 रुपए, और एक चेक दे देते हैं 70,000 रुपए का। इस टाइप से इसका फुल पेमेंट हो जाएगा। अब एंट्री करो। सर वापस आपको रिसिट और पेमेंट में कंफ्यूजन नहीं होना है, ये देखना है कि पेमेंट जा कहां से रहा है, बैंक से जा रहा है या फिर कैश में जा रहा है, उसी पे फोकस रखना है। चेक, यूपीआई वगैरह वगैरह इस पे आपको बिल्कुल फोकस नहीं रखना है। जस्ट आप साइड में लिखोगे या नरेशन में लिखोगे, जिससे आपको क्लैरिटी रहे कि ये पैसा कैसे गया है। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो इसका मैं अलग से बताऊंगा कि आप किसकी डिटेल कैसे बना सकते हो, अलग यूपीआई का पेमेंट का मेथड कैसे बनाओगे और कार्ड का कैसे बना सकते हो। तो एंट्री करते हैं सबसे पहले हम कैश वाली। कैश में कितना दिया है पेमेंट? सर 30,000 रुपए। तो एंट्री करो, कमल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना? 30,000 रुपए, 30,000 रुपए। इसके बाद पेमेंट क्या करा है सर हमने? सेकंड नंबर पे करा है यूपीआई से, कितना? 1,00,000। अब इसकी एंट्री करो। सर अगेन वही, किसको पेमेंट कर रहे हैं? कमल को। तो कमल अकाउंट डेबिट टू यूपीआई। अब ऐसे नहीं लिखना है आपको, क्या लिखना है सर? पैसा कहां से जाएगा? हमने यूपीआई क्या है सर? ये तो मोड है। हमने पेमेंट कैसे किया है सर? बैंक अकाउंट के थ्रू। तो बैंक अकाउंट लिखना है। सर किसका नाम लिखना है? एसबीआई, जैसे एसबीआई में तो हमारा बैंक अकाउंट। पेमेंट कितना करा है? 1,00,000 रुपए और 1,00,000 रुपए। ये मैं मिटा देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। टू एसबीआई अकाउंट।
थर्ड नंबर पे जो पेमेंट किया है हमने चेक दिया है, साइड में लिखेंगे चेक। कितने का दिया है सर? 70,000 रुपये का। एंट्री करेंगे वापस, कमल अकाउंट डेबिट टू चेक या बैंक। सर बैंक लिखना है, SBI, जो भी बैंक का आप चेक दोगे, SBI बैंक अकाउंट। कितना? 70,000 रुपये, 70,000 रुपये। इस टाइप से आप पेमेंट की एंट्री सारी कर सकते हो। समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ आपसे कि पेमेंट मोड और उसका पेमेंट कैसे करना है और एंट्री क्या क्या होंगी वो आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट बात है कि सर ये तो हो गया माल खरीदा, मान के चलो हमने किसी से उधार लिया था पैसा, उसको वापस करना है, तो एंट्री कैसे करेंगे? वापस वही कर लेते हैं। सर मान के चलो आकाश से 50,000 रुपये हमने उधार लिए, अब उधार लिए तो पेमेंट भी करना होगा, तो पहले उधार लेने की एंट्री करेंगे। तो यहाँ ये क्या होगा, जब पैसा आएगा तो क्या होगा? रिसीट। आपका अब रिसीट और पेमेंट दोनों कंसेप्ट चलते जाएंगे साथ साथ में, जिससे आपका लास्ट में जो क्लास है हल्का टॉपिक रिवाइज होता रहे। तो एंट्री क्या करेंगे? सर इसमें एक चीज मेंशन नहीं कर रखी है कि वो पैसा इसने कैसे दिया, कैश में दिया बैंक में। सर जब भी आपको कोई मेंशन नहीं कर रखा है तो आप क्या मानोगे, पैसा कैसा आया है? कैश में आया। ओके, तो अकाउंट आइडेंटिफाई हो गया। सर एक तो कैश हो गया आपके पास, और दूसरा क्या है, नाम दे रखा है तो पर्सनल अकाउंट हो गया। आकाश से 50,000 रुपये उधार लिया। आकाश पाने वाला है कि देने वाला? सर आकाश देने वाला हो तो क्या होगा? क्रेडिट। पैसा आया तो कैश में आया बैंक में? सर कैश में आया, कैश आएगा तो डेबिट। एंट्री किससे स्टार्ट करनी है? डेबिट वाले से। तो एंट्री क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू आकाश अकाउंट 50,000, 50,000। ये आपकी रिसिप्ट वाली एंट्री होगी। अब इसको पेमेंट करना है। आपने 1 महीने या 2 महीने बाद पेमेंट करा, अब आपने पेमेंट के लिए, अब पेमेंट के लिए आपने ऑप्शन चुने कि इसको मैं कुछ तो दे देता हूं कैश, बाकी कर देता हूं यूपीआई। आपने बोला 25,000 तो मेरे पास कैश हुए हैं और 25,000 बाकी हैं आपके, तो उसमें से मैं 20,000 रुपये तो कर देता हूं आपको यूपीआई, 5,000 रुपये मैं ऐसे कर देता हूं आपको स्वाइप कर देता हूं कार्ड से। इस 3 तरीके से आपने पेमेंट करना चाहा। अब इसकी एंट्री कैसे करनी है? वापस कैश के लिए एंट्री पेमेंट करोगे आकाश को, तो आकाश क्या हुआ? पाने वाला। आकाश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 25,000, 25,000। सेकेंड हो गया यूपीआई से, आकाश अकाउंट डेबिट 20,000 टू, यूपीआई नहीं लिखना, क्या लिखना है? बैंक लिखना है, बैंक। फिर लिखेंगे एसबीआई बैंक अकाउंट 20,000। इसके बाद थर्ड जो ऑप्शन रहेगा वो आपने ऑप्शन चूज किया है 5,000 स्वाइप करके कार्ड से। थर्ड आपने कार्ड से पेमेंट किया है तो आप एंट्री करोगे आकाश अकाउंट डेबिट टू बैंक या कार्ड। अब यहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान रखना, अगर आपने कार्ड से पेमेंट किया है तो कार्ड आपको चेक करना है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है या डेबिट कार्ड से पेमेंट करा है। अगर डेबिट कार्ड से किया है तो आपका पैसा जाएगा बैंक अकाउंट से। स्टार्टिंग में जो हमने बैंकिंग का जो इसमें टॉपिक था वो क्लियर किया होगा, तो वहां हमने मेंशन किया होगा कार्ड और क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है और क्रेडिट कार्ड क्या होता है, चेक क्या होता है, डीडी क्या होती है। वहां पे आपको देखना, अगर स्वाइप किया है अपना क्रेडिट कार्ड तो यहाँ पे क्या लिखोगे, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है तो क्रेडिट कार्ड लिखना है,
और अगर आपने डेबिट कार्ड से किया है तो आप बैंक लिख सकते हो। तो अभी यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया है कार्ड का, तो हम मान के चलते हैं कि क्रेडिट कार्ड से किया है, तो क्या लिखना है, क्रेडिट कार्ड। और अगर डेबिट कार्ड से किया है तो क्या लिखना है, बैंक अकाउंट, इस टाइप से लिखना है। तो अभी यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे अपनी नॉलेज के लिए बैंक/कार्ड, इस टाइप से ये एंट्री कर दोगे। आई होप यहां तक आपको पेमेंट का जो भी टॉपिक से रिलेटेड है, सर कार्ड से कैसे होगा, बैंक से कैसे होगा, चेक से क्या होगा और उसकी एंट्रीज कैसे करनी है, वो सारी चीजें कवर हो चुकी होंगी। आइए एक बार समराइज कर लेते हैं। तो अभी तक हमारा जो टॉपिक हो चुका, रिसिप्ट और पेमेंट दोनों की बात करें, तो जब भी आप पेमेंट या रिसिप्ट करोगे तो आपके पास दो मोड होंगे, या तो कैश में या फिर बैंक से। बैंक्स में अगेन आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप ऑनलाइन यूज करोगे या फिर ऑफलाइन मेथड यूज करोगे। ऑनलाइन की बात करें तो आपके पास नेट बैंकिंग, वॉलेट या यूपीआई मेथड होंगे, जिसके साथ आप पेमेंट या रिसिप्ट का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ऑफलाइन की बात करें तो आपके पास ऑप्शन रहेगा चेक, डीडी या फिर कार्ड, कैश या फिर क्रेडिट कार्ड, जिसको हम लिख देता हूं वो भी मैं, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड। अब हम बात करें कि सर पेमेंट या रिसिप्ट होगा किस ट्रांजैक्शन पे बेस होगा, या तो आपने कोई गुड्स या सर्विस खरीदा होगा या बेचा होगा, लोन लेना होगा या फिर लोन देना होगा, ये तीनों ट्रांजैक्शन होगा तो आपका रिसिप्ट या पेमेंट का ट्रांजैक्शन इन्वॉल्वमेंट होगा। जैसे आपने गुड्स या सर्विस खरीदी तो आपको पेमेंट करना होगा, क्योंकि आपने पेमेंट नहीं किया है। उधार लेना, आपने किसी से पैसा उधार लिया तो वापस चुकाना है, तो पैसा पेमेंट करोगे। उधार देना, आपने किसी को पेमेंट दिया है, उधार वापस आ रहा है। ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं जब आपका इस पर्टिकुलर रिसिप्ट या पेमेंट से संबंधित हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर इसको करना कैसे है। सर अगेन दो इन्वॉल्वमेंट हो गए, या तो वो हार्ड कैश में इन्वॉल्वमेंट होगा या फिर बैंकिंग में। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब बात करते हैं कि सर एक बार अभी तक हमने जो स्टार्टिंग किया है वहां से रिलेटेड कुछ एग्जांपल बना दो और उसका कुछ प्रैक्टिकल करवा दो। तो हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करते हैं। सर क्या क्या कर लिया हमने, सर सेल कर लिया है, सेल भी करनी है। परचेज कर लिया है तो परचेज भी करना है। रिसीट कर लिया है तो रिसीट भी करना है। और पेमेंट कर लिया है तो पेमेंट भी करना है। इन चारों से संबंधित हम एक एग्जाम्पल बनाते हैं, उसका पहले हम थ्योरी में करेंगे और फिर उसका प्रैक्टिकल करेंगे। किसमें सर, टैली प्राइम में। कौन सा वर्जन, 6.1, जो कि लेटेस्ट चला हुआ है, इसमें हम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल परचेज, ज्यादा एग्जांपल लेके छोटे छोटे एग्जांपल लेंगे जिससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल का भी रिवीजन हो जाए। तो एग्जांपल कर लेते हैं नोट, आप इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं रहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। तो हमने एक काम किया और सबसे पहले हमने माल खरीद दिया। अमन से माल खरीदा 5 लाख रुपए, सुनील को माल बेचा 6,50,000 रुपए। मान के चलो हमने इस पे 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया है। तीसरा होगा अमन को पेमेंट करना है, क्योंकि हमने क्या करा था, इससे माल खरीदा है। फोर्थ, सुनील से रिसीव होगा।
ठीक है, एंट्री के साथ करेंगे, ट्रांजैक्शन लिखूंगा। यहाँ पे मैंने इसको समराइज बन दिया जिससे आपका ये इसी पेज में आपको टॉपिक कंप्लीट हो जाए। एक एक एंट्री करते हैं। अमन से माल खरीदा, ₹5,00,000। तो इसकी एंट्री करो। सबसे पहले सर आपको क्या करना है, वापस अकाउंट आइडेंटिफाई करना है। ध्यान रखें कोई भी जल्दबाजी ना करें। अमन कौन सा है सर, पर्सनल अकाउंट। माल खरीदा कौन सा है, रियल अकाउंट। पर्सनल, अमन से माल खरीदा, अमन पाने वाला है देने वाला है, सर अमन देने वाला है, माल देगा। तो क्या करना है, डेबिट या क्रेडिट, सर क्रेडिट करना है। माल खरीदा आएगा कि जाएगा, माल आएगा तो क्या करना है, डेबिट करना है। स्टार्ट किससे करना है, डेबिट वाले से। तो एंट्री क्या करोगे आप, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमन अकाउंट। कितना, ₹5,00,000, ₹5,00,000। ठीक है, अब इसके बाद हमें पेमेंट करना है अमन को। सर पेमेंट करने के लिए हमने सोचा कि इसको कैश दे देते हैं, कुछ यूपीआई कर देंगे, कुछ का चेक बना देंगे, बाकी बचा तो उसका हम नेट बैंकिंग से थ्रू कर देंगे। इस टाइप से इसका पेमेंट कर देंगे। ये हमने इसका एक डिस्क्रिप्शन बना लिया कि इसको पेमेंट इससे करना है। नेक्स्ट कर लेते हैं सेकंड नंबर की एंट्री। सुनील को माल बेचा, ₹6,50,000। इसकी एंट्री करो। सर वापस अकाउंट आइडेंटिफाई करना है और क्या करना है, रूल लगाना है। तो सुनील नाम दे रखा है, पर्सनल अकाउंट, माल दे रखा है, रियल अकाउंट। सुनील पाने वाला है कि देने वाला, सर सुनील पाने वाला है तो डेबिट करो, क्योंकि माल हम इसको बेच रहे हैं। सुनील माल लेके जाएगा, माल जाएगा कि आएगा, सर माल जाएगा तो क्या करना है, क्रेडिट करना है। एंट्री किससे स्टार्ट करनी है, डेबिट से। तो एंट्री क्या करोगे, सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना, 6,50,000, 6,50,000। अब इससे जो पैसा आएगा वो कैसा आया, मान चलो इसने पैसा दिया कैश में, बोला सर ₹1,00,000 तो आप कैश में ले लो। यूपीआई कर देता हूं मैं आपको 50,000, चेक बना देता हूं एक 2,00,000 का, नेट बैंकिंग यूज करके आपको आईएमपीएस कर देता हूं 2,00,000 या 1,50,000। और ₹1,00,000 में क्या करता हूं, आपको कार्ड स्वाइप कर देता हूं, ₹1,00,000। इस टाइप से इसने टोटल ₹6,50,000 का पेमेंट कर दिया है हमें। ओके, अब वापस करते हैं एंट्री। सर अमन से माल खरीदा, पहले इसको सॉर्ट आउट करते हैं। अमन को पैसा देना है, पेमेंट करना है, यूपीआई, चेक एंड नेट बैंकिंग जो भी आप यूज कर रहे हो। ओके, ₹5,00,000 देने, एंट्री करो। 4 एंट्री लिखो। पहली, अमन को ₹1,00,000 का नगद भुगतान किया।
दूसरी लिखो, अमन को ₹2,00,000 या ₹1,00,000 यूपीआई से भुगतान किया। थर्ड लिखो, अमन को ₹2,00,000 नेट बैंकिंग से भुगतान किया। बाकी जो बचेगा कार्ड स्वाइप कर देंगे। तो एंट्री करो इसकी, यहीं पे कर देते हैं। अमन को ₹1,00,000 का नगद भुगतान किया। सर नगद है और अमन है, नगद कैश, अमन पर्सनल, अमन पाने वाला तो डेबिट, कैश जाएगा तो क्रेडिट। किससे स्टार्ट करनी है? डेबिट से। अमन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? ₹1,00,000। ₹1,00,000। अमन को ₹1,00,000 यूपीआई से भुगतान किया। सर पैसा कहां से जाएगा? बैंक अकाउंट से, ना कि यूपीआई। यूपीआई क्या है? मेथड है। पैसा कहां से जाएगा? बैंक से। तो एंट्री क्या करोगे? अगेन अमन अकाउंट डेबिट टू, एसबीआई में अकाउंट है आपका तो एसबीआई, पीएनबी में तो पीएनबी, बैंक अकाउंट। कितना? ₹1,00,000। ₹1,00,000 डेबिट क्रेडिट बराबर। थर्ड नंबर है, अमन को ₹2,00,000 नेट बैंकिंग से भुगतान किया। मान के चलो आईएमपीएस किया। तो एंट्री क्या करोगे सर? अमन अकाउंट डेबिट टू एसबीआई बैंक अकाउंट। कितना? ₹2,00,000। ₹2,00,000 इस टाइप से आप एंट्री कर दोगे। सर आईएमपीएस नहीं लिखना है, मेथड है। पैसा कहां से जा रहा है? बैंक से। चेक। अब तक कितना पेमेंट कर दिया? 1,00,000, 2,00,000 और 4,00,000। 1,00,000 और पेमेंट करना है। फोर्थ नंबर के लिखो, अमन को ₹1,00,000 क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करके भुगतान किया। क्रेडिट कार्ड है तो नाम होगा किसी भी कंपनी का जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है, मान चलो एचडीएफसी। तो यहां एंट्री क्या करोगे आप? अमन पर्सनल। ये क्या हुआ सर? कैश बैंक में अल्टीमेटली क्या हुआ? लोन टाइप हुआ, तो इसको मेंशन करने का इसी नाम से। अमन पाने वाला तो क्या करेंगे? डेबिट। एंट्री किससे स्टार्ट करनी है? डेबिट से। तो एंट्री क्या करोगे आप? अमन अकाउंट डेबिट टू एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड। कितना? ₹1,00,000। ₹1,00,000। आप ध्यान रखना कि सर यहाँ पे क्रेडिट कार्ड क्यों लिखा है? हमने बोला कि क्रेडिट कार्ड क्या है? एक तरह का आपको अनसिक्योर लोन प्रोवाइड करती है कंपनी, वापस चुकाना है। डेबिट कार्ड क्या है कि हमारा ही पैसा है और वापस नहीं चुकाना है। इसलिए हमने इसको मेंशन किया है कि इस कार्ड के थ्रू हमने पेमेंट कितना किया, वापस भरना भी तो है। ये एक तरह का लोन अमाउंट है। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट है कि अब हमें पैसा लेना है। किससे? सुनील से।
सुनील से कितने लेने हैं सर? 6,50,000। अब सुनील ने पैसा दिया, वो बोला सर देखो कैश ले लो आप 2,00,000 रुपए। मैंने कहा ओके कैश दे दो, तो एंट्री करो कैश अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट। मैंने कहा लाओ 2,00,000 रुपए दे दो, बहुत अच्छी बात है। उसने बोला सर देखो चेक बना देता हूँ आपको एक। मैंने कहा चेक बना दो, कितने का? बोला 3,00,000 रुपए का। मैंने कहा ठीक है 3,00,000 का चेक बना दो। उसने चेक दिया, मैंने बैंक में जमा करा, पैसा मेरे अकाउंट में आ गया। पैसा कहाँ है? बैंक अकाउंट में। तो एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट। कौन सा बैंक अकाउंट? अपना SBI का। कितने रुपए? 3,00,000 रुपए। टू किससे प्राप्त हुए? सुनील से। कितना? 3,00,000। डेबिट क्रेडिट बराबर बराबर। अब उसने बोला कि सर देखो मैं आपको 1,50,000 रुपए और बच रहे हैं, 1,50,000 को मैं आपको नेट बैंकिंग कर देता हूँ 2 दिन बाद। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप नेट बैंकिंग से कर दो। उसने बोला IMPS कर दूंगा सर, तुरंत आ जाएगा पैसा। मैंने कहा ठीक है IMPS कर देना 1,50,000। अगेन उसने IMPS किया, मेरे बैंकिंग डिटेल ली, पैसा कहाँ है? मेरे बैंक अकाउंट में। कौन से में सर? SBI में अकाउंट, तो मेरा SBI में आएगा SBI बैंक अकाउंट डेबिट। सर मेरा तो PNB में है, तो आपने PNB में लगाना है, BOB में तो BOB में। जो भी आप ट्रांजैक्शन यूज करोगे बिजनेस का, उसमें अकाउंट मेंशन होगा कौन सी बैंक में, वही लिखना है। टू सुनील अकाउंट। कितना? 1,50,000 1,50,000। इस टाइप से हमारे पास टोटल 6,50,000 रुपए प्राप्त हो चुके हैं। आई होप यहां तक आपको क्या एंट्रीज में किसी भी प्रॉब्लम आई हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। ज्यादा बड़ा टॉपिक होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में साथ में लेंगे। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल के लिए। प्रैक्टिकल सर किस में करें? सर एंट्री आप टैली प्राइम में करो, ERP में करो, सब में एंट्री का इफेक्ट सेम आएगा, बस थोड़ा सा चेंजेज होगा वो चलता जाएगा। लेकिन आप क्या है कि रिक्वायरमेंट किस में टैली प्राइम, तो हम वर्जन नया यूज करेंगे 6.1, इसमें एंट्रीज करेंगे। आपको स्टेप क्या रहेगा एंट्री बनाने का? सर सबसे पहले क्या करना, आपको क्रिएट करना है एक कंपनी, उसके बाद क्या बनाना है? लेजर, और उसके बाद क्या करना है? एंट्रीज जर्नल में। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो हमारी इससे पहले की क्लास देख सकते हैं, जिससे आप रूटीन में आ सकते हैं और आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं आएगा। फिर भी कोई आ जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम टैली ओपन कर लेते हैं। ये टैली प्राइम 6.1, यहाँ पे आपको ऐसा आइकन दिखेगा P नाम से, इसको ओपन करना है डबल क्लिक करके, इस टाइप से ओपन हो जाएगी। ये सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं है, ये सॉफ्टवेयर अगर आपके पास नहीं है तो आप सीधा सिंपल गूगल क्रोम पे टैली के नाम से एंटर करोगे और फाइल आएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आए तो हम कमेंट कर दें, मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप ये डाउनलोड कर लेना। वैसे इजी स्टॉप है, आप टैली वालों ने सिंपल दे रखा है आपको, एजुकेशन मोड के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप आए, आपको यहाँ पे क्लिक करना है कंटिन्यू एजुकेशनल मोड। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपके पास जो ऑलरेडी आपने कंपनी बना रखे हैं वो शो हो जाएंगे, और आपको क्या करना है, नई कंपनी बनानी है तो ऊपर आएगा यहाँ पे क्रिएट कंपनी, यहाँ आपको क्लिक कर देना है सबसे पहले। तो सर हमने क्या करना है, कंपनी बनानी है कौन सी? अभी क्या करी है हमने? एंट्रीज करी है बहुत सारी। किससे? सर ये वाली। तो कंपनी का नाम बनाओ क्या? सर जैसे हमने बनाया कायू सेंटर YouTube, ये हमारी कंपनी का नाम है। आप अपनी कंपनी के नाम से बना सकते हो। तो कंपनी नेम में आप लिखोगे आपके जो भी नाम है, प्रैक्टिकल पर्पज में जो भी सर्टिफिकेट होगा उसके आधार पे लिखना है। अभी आप ट्रेनिंग पर्पज पे हैं तो आप उसी हिसाब से लिखोगे, आप अपना नाम लिख सकते हो। कायू सेंटर YouTube, यहाँ लिख देते हैं हम सेल परचेज रिसीव पेमेंट्स। एड्रेस आप लिख सकते हो अपना YouTube, इस टाइप से। स्टेट कौन सा है वो स्टेट लिखना है आपका। पिन कोड लिखोगे आप अपना,
जो भी है इस टाइप से रैंडम, जहाँ भी आप रह रहे हो। फ़ोन नंबर लिखोगे आप, मेल आईडी लिखोगे अपनी, वेबसाइट है तो वेबसाइट, फाइनेंशियल ईयर, बुक बिगिनिंग ईयर, ये हमने स्टार्टिंग में टॉपिक कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर सर 1 अप्रैल को शुरू होगा और एंड कब होगा? 31 मार्च को। सर एंड की डेट आपको नहीं लिखनी, सिर्फ स्टार्टिंग डेट लिखनी है। बुक बिगिनिंग ईयर वो भी आपको सेम रखनी है। ओके, इसके बाद ये पूछ रहा है कि एडिट लोग यस करना है नहीं। एडिट लोग आगे जब करेंगे बिल्कुल प्रैक्टिकल पर्पज में होंगे हम, कि इसका क्या इफेक्ट होगा और क्या क्या चीजें इससे होगी। तो अभी हम क्या करते हैं, नो कर देते हैं और एंटर एंटर करके कंपनी को बना लेते हैं। ऐसे इस प्रकार ये कंपनी बन जाएगी। इसके बाद ये आपसे ऑप्शन यस करवाएगा, क्या 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 ऑप्शन आपको यस करना है। जैसे मेंटेन बिल बाय डिटेल यस करना है, नो करना है। हमने बोला इसको नो कर देना, बाकी चीजें नो करते जाना। इन्वेंट्री बनानी है कि मतलब आपने कितना आइटम खरीदे और कितने बेचे, जैसे 10 15 इस टाइप से रखना है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नहीं करना है तो नो करना है। तो अभी हम क्या करते हैं, नो कर देते हैं। क्योंकि अभी नो क्यों करवा रहा हूँ, जिससे आपको ये ऑप्शन भी पता चले कि किस ऑप्शन का यूज क्यों हो रहा है और कैसे होगा, इसलिए मैं नो करवा देता हूँ। यस करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक हम इसका यूज नहीं लेंगे। इसके बाद एंटर एंटर करते आते जाना। इसके बाद जीएसटी, अभी आपके पास जीएसटी नहीं है तो नो करना है। जब जीएसटी आएगा तो हम जीएसटी को यस करेंगे और क्या क्या चीज़ें होंगी इसमें आगे चलते जाएंगे। इसके बाद ऑनलाइन एक्सेस देना है या नहीं, इसको भी नो कर देते हैं। पेरोल वगैरह एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर देते हैं। सारे फंक्शन हमने यूज कर लिए जो भी हमें इसमें चाहिए थे। अब आ जाते हैं, सबसे पहले क्या करना है हमें, सर लेजर बनाना है। कंपनी क्रिएट हो चुकी है। लेजर कौन कौन से बनेंगे, आपको जितनी भी आपने एंट्री की है उसमें एक एक लेजर बनेगा, चाहे वो कितनी बार भी यूज हो। तो स्टार्टिंग एंट्री कहाँ से हुई थी, यहाँ से हुई है, अमन से माल खरीदा। तो यहाँ से जितनी भी आपने एंट्री करी है उसमें से सबसे पहले आप क्या करोगे, एंट्रीज में से एक एक लेजर करके आप अलग पन्ने पे लिख लोगे, जिससे आपको प्रॉब्लम ना है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ डेफिनेटली आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो हमने जैसे यहाँ से एंट्री देखी, यहाँ से लिख लिया हमने परचेज अकाउंट, अमन, सुनील। इसके बाद नेक्स्ट करो एंट्री, वहाँ पे देखो सेल है, सेल। आगे आओ एंट्री में, अमन लिख लिया है। कैश, कैश ऑलरेडी बना होता है लेकिन आप अपने लिखोगे। फिर एसबीआई अकाउंट, बैंक अकाउंट। इसके बाद नीचे और नहीं है, एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड। बाकी चाहे कोई भी आए, बार बार आए, आपको एक अकाउंट एक बार ही लिखना है। इसके बाद नीचे आओगे, फिर कैश बना लिया, सुनील बना लिया, एसबीआई बना लिया, सुनील बना लिया, एसबीआई बना लिया, सुनील बना लिया। इसके बाद ओके। तो ये अकाउंट आपको बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 अकाउंट बनाने हैं आपको। तो आ जाओ आप अपने टैली पे। सबसे पहले आपको ये डैशबोर्ड ओपन दिखेगा। डैशबोर्ड में आपको फर्स्ट ऑप्शन आएगा क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे आपको क्रेडिट पे आना है। यहाँ आपको अकाउंटिंग मास्टर आएगा ये वाला, यहाँ आपको लेजर क्रिएट करना है तो लेजर, और ग्रुप बनाना है तो ग्रुप। तो लेजर पे क्लिक करोगे, नाम में आपको लिखना है इनमें से परचेज अकाउंट, अलियांस ये बाद में बताऊंगा डिस्क्रिप्शन में। इसमें कुछ नहीं लिखना है अभी, सीधे नीचे आ जाना, बिल्कुल जीरो लेवल पे चलते जाना है, एक एक स्टेप बढ़ते जाएंगे हम, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ लिखना है आपको परचेज अकाउंट। टाइप ऑफ लेजर, इनवॉइस राउंडिंग करनी है, मतलब आपका जो इनवॉइस बने उसमें पैसे आए वो ऑटोमेटिक राउंड ऑफ करनी है नहीं। तो हमने कहा अभी इस पर कोई ध्यान नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना है। बैंकिंग डिटेल नहीं आएगी, ओपनिंग बैलेंस भी नहीं आएगा। ये अकाउंट बन गया है। इसके बाद दूसरा अकाउंट कौन सा है, अमन का, तो आप अमन बनाओगे, अमन अकाउंट एंटर करते जाओगे। अब अमन कौन से में आएगा, सर परचेज में आएगा, सेल में आएगा, रिसिप्ट में आएगा, पेमेंट में आएगा, डेटर है, क्रेडिटर है, बैंक है, क्या है, ये कैसे। अभी के लिए आप याद रखें थोड़ा,
आगे जैसे कंप्लीट होगी तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं आएगा कि लेजर और ग्रुप बनाने में क्या चीज है। तो अमन से क्या करा था हमने सर, खरीदा था। तो अमन को क्या करना है, पैसा चुकाना है, हम पैसा देंगे अमन को। तो अमन क्या हुआ, लेनदार, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर, पैसा लेगा। तो यहां लिखोगे सन्ड्री क्रेडिटर। इसके बाद यहाँ इसका एड्रेस, जैसे मान के चलो जयपुर, जो भी है बिल में आएगा मेंशन आपको। बाकी चीजें एंटर एंटर करके सेव कर देना है। इसके बाद नीचे है सुनील, अकाउंट, नीचे सेम सुनील से क्या करा हमने, माल, सुनील को हमने क्या करा है, बेचा है। तो सुनील पैसा देगा, देनदार, तो इसको क्या लिखेंगे, डेटर में। तो यहां लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स, एंटर कर देना है। ये लिख देना आप जयपुर, मान के चलो ये भी जयपुर का ही, एंटर एंटर और सेव कर देना है। इसके बाद फिर आप आओगे सेल पे, सेल अकाउंट, नीचे सेल किस में आएगा, सेल में। परचेज किस में आएगा, परचेज में। ओके, एंटर करते जाना और सेव कर देना है। इसके बाद कैश, जैसे हम कैश बनाएंगे ये आपको एरर दे देगा कि ये ऑलरेडी बना हुआ है, तो आपको कैश अकाउंट नहीं बनाना है। तो कैश अकाउंट नहीं बनेगा। इसके अगला अकाउंट कौन सा है, एसबीआई बैंक अकाउंट। तो आप क्या बनाओगे, एसबीआई बैंक अकाउंट, एंटर करोगे। सर बैंक अकाउंट किस में आएगा, बैंक में। अब यहाँ 3 अकाउंट आ रहे हैं, बैंक अकाउंट, बैंक ओडी, बैंक सीसी। ये क्या होगी, आगे कंप्लीट जैसे जैसे आएगा। अभी सिंपल बैंक अकाउंट, तो बैंक पे क्लिक करना है। यहाँ आपसे अकाउंट नंबर मांगेगा, डिटेल, तो अकाउंट नंबर आपके पास होगी, बैंक स्टेटमेंट या फिर चेकबुक, या फिर आपके पास पासबुक है तो पासबुक। वहां से आप अकाउंट नंबर डिटेल रखोगे, यहाँ अकाउंट नंबर लिख दोगे जो भी आपका अकाउंट नंबर है, आईएफसी कोड लिख दोगे जो भी एसबीआई कोड है, रैंडम करके हुआ, और ये सारी डिटेल एंटर करके एड्रेस लिख दोगे, बैंक का कौन सी जगह या ब्रांच है उसकी वो, और एंटर एंटर करते चलते जाओगे। अभी फोकस किस पे रखना है सर, नेम पे और ग्रुप पर, बाकी चीजें नहीं। एंटर करते जाना, सेव हो गया। इसके बाद कौन सा है, एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड, एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड, एंटर करते जाओगे। ये किसमें है सर, क्रेडिट कार्ड है, पैसा हमने यूज कर लिया, वापस चुकाना है। एक तरह का क्या हुआ, किसी से हमने पैसा लिया, वापस देना है, तो लोन हो गया। उधार पैसा लिया है, चुकाना है, तो किस में आएगा सर, लोन में। अब लोन में कौन सा है, लायबिलिटी, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन। सर आप डालोगे अनसिक्योर लोन। सर क्यों, आपने जब क्रेडिट कार्ड लिया, कुछ भी चीज गिरवे रखी, जर जमीन जोरू ऐसा कुछ, या फिर कोई एफडी वगैरह करवाई है, तो आप किस में रखोगे, सिक्योर्ड में। अगर कुछ भी नहीं दिया आपने गिरवे में, जस्ट कार्ड यूज कर रहे हैं, तो क्या हो गया, अनसिक्योर्ड लोन। तो यहाँ पे एड्रेस कंप्लीट करके एंटर कर दोगे। 6 के 6 अकाउंट हमने बना लिया है। अब एंट्री करनी है सर, एंट्री करने के लिए क्या करना है, वापस उसी पेज पे आना है, जैसे जैसे एंट्री कर रखी वैसे ही एंट्री करनी है। अमन से माल खरीदा, एस्केप से आप वापस आओगे, इसमें एस्केप दबाओगे। यहाँ आपको ध्यान रखना गेटवे टैली, ये इसका मेन पेज है। यहाँ पे आओगे, अब नीचे आ रहा है वाउचर, एंटर करोगे, वाउचर में एंट्री करनी है। क्या करा है हमने, सेल, परचेज, रिसीट, पेमेंट, चारों यूज करने हैं। सबसे पहले किसकी एंट्री करेंगे हम सर, परचेज की, तो परचेज में करोगे। यहाँ देखो साइड में लिख रखा है, साइड में की है परचेज F9, तो आप F9 प्रेस करोगे, आपको परचेज का ऑप्शन खुल जाएगा। अब हमने किससे परचेज किया है, ये पूछ रहा पार्टी का नाम बताओ, किससे खरीदा है हमने, सर हमने खरीदा है अमन से, तो यहाँ बोलोगा अमन का लिखो, अमन लिख दिया। ये रिसीट नोट, डिलीवरी नोट अभी यूज नहीं करना है, इसको एस्केप करो 2 बार, F12 करना, और यहाँ पे डिटेल आएगी आपको, रिसीप्ट प्रोवाइड डिटेल, इसको नो कर देना, एंटर कर देना। अगली बार आपसे नहीं पूछेगा। कैसे करा सर, F12 जाना, फर्स्ट नंबर के प्रोवाइड सप्लाई डिटेल, रिसीपेट डिटेल, इसको नो कर देना, नहीं आएगा अमन। इसके बाद आपसे पूछेगा आइटम नेम, सर आइटम तो हमने बनाया ही नहीं, बिना आइटम के कैसे करेंगे, हमने बोला आइटम नहीं बनाया, तो फिर आप कैसे करोगे, आपको कंट्रोल H प्रेस करना है, आइटम से बनाना है तो आइटम वाला सेलेक्ट करना है, और बिना आइटम के एंट्री करनी है तो अकाउंटिंग इनवॉइस करना है, इस पे एंटर कर दोगे आपके पास। अब ये आइटम नेम नहीं पूछेगा। सर ये भूल गए तो साइड में लिख रखा है
डबल क्लिक का मतलब कंट्रोल, एच लिख रहा है चेंज मोड, ठीक है। एंटर करोगे पर्टिकुलर, क्या खरीदा था इससे हमने सर, परचेज। एंटर करोगे डिस्क्रिप्शन आइटम कुछ भी आप यहाँ लिख दोगे, जो भी आप नाम होगा, गुड्स। एंटर करोगे, कितने अमाउंट का है सर, 5 लाख रुपए का, यहाँ एंटर करोगे 5 लाख। नीचे एंटर करते जाना, यहाँ पे लिखोगे आप बिल नंबर मान के चलो 001, इस टाइप से लिख दोगे और एंटर करके सेव कर दोगे। ये एंट्री आपकी हो गई है। इसके बाद आओगे आप, सुनील को माल बेचा 6,50,000 रुपये। अब किस में करना है, यहाँ पे देखो सेल F8, सेल करोगे, किसको माल बेचा है सर, सुनील को, तो यहाँ के लिखोगे सुनील। पर्टिकुलर क्या करा है, सेल, तो सेल लिखो, एंटर करो। डिस्क्रिप्शन में गुड्स या नाम जो भी है एंटर करोगे। कितने का बेचा है, 6,50,000, 6,50,000 एंटर करोगे। यहाँ पे आप डिटेल लिख सकते हो, उसका एड्रेस या कोई आइडेंटिटी या किसी का फ्रेंड गारंटी वगैरह ऐसा कुछ लिखा है जो आपको याददाश्त के लिए रखते हैं, वो आप लिख सकते हो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। तो अभी जस्ट एंट्री करनी है, एंटर करके सेव कर देना है। तो ये वाली एंट्री भी हो गई है। अब इसके बाद क्या करा है सर, हमने पैसा प्राप्त किया है, तो पैसे ले लेते हैं। कैश दिया है, यूपीआई दिया, ये वाली एंट्री फर्स्ट। अमन को 1 लाख रुपए का नगद भुगतान किया, पैसा दिया है, किस में एंट्री होगी सर, पेमेंट में। यहाँ पे आओ, देखो F5, सर पैसा कैसे दिया है, कैश से, तो यहाँ क्या लिखोगे, कैश। कितना दिया है और किसको दिया है, सर अमन को दिया है, अमन। यहाँ नीचे आपको बैलेंस बोलता जाएगा कि सर अभी इसका 5 लाख बकाया है, कितना देना है, 1 लाख, 1 लाख दे दिया, एंटर करो, एंटर एंटर, ये एंट्री सेव हो गई। इसके बाद SBI बैंक से दिया है, तो क्या लिखना है, SBI बैंक, किसको दिया है, अमन को, कितना, 1 लाख, एंटर करते जाओगे सेव हो जाएगी। ये वाली भी हो गई। इसके बाद क्या करा है, नेट बैंकिंग से, कैसे गया पैसा, SBI से, तो यहाँ पे लिखोगे SBI, किसको गया है, अमन को, कितना, 2 लाख, एंटर करोगे, यहाँ नीचे लिख दोगे नेट बैंकिंग, इस टाइप से आप एंटर कर दोगे। इसके बाद आगे आओ, अमन को 1 लाख रुपए कार्ड से स्वाइप करा, कैसे गया है पैसा, कार्ड से, HDFC कार्ड। अब यहाँ पे आप देखो HDFC कार्ड नहीं आ रहा है, क्योंकि ना तो पैसा कैश में जा रहा है ना ही बैंक से जा रहा है, वो क्या है, थर्ड मेथड है, किसी से पैसा उधार लिया और चुकाया। सर कैसे, क्रेडिट कार्ड से, तो वो एंट्री किस में होगी, सर इसमें नहीं होगी अभी। सर इसमें कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या करना है आपको, स्किप करना है। किस में एंट्री करोगे आप, जर्नल में, F7 में। इसके लिए ऑप्शन यस करना पड़ेगा, जब आगे चलते जाएंगे अभी उसमें करेंगे। तो अभी आप टैली प्राइम के भी कम से कम 5 वाउचर यूज कर सकते हो और आपको समझ ले गए। तो एंट्री जैसे इसमें कर रखी वैसे की वैसे ही कर देना। क्या करना है, अमन जैसे हमने लिख रखी है इसमें सेम वही की वही, 1 लाख रुपए। डेबिट क्या करना है, क्रेडिट, HDFC कार्ड 1 लाख, HDFC क्रेडिट कार्ड 1 लाख। ये एंट्री भी आप इस टाइप से कर दोगे। नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी सुनील को। अब सुनील से पैसा प्राप्त किया है, तो एंट्री किस में करेंगे, F6। यहां पर याद कर सकते हो, चाहे साइड में देख सकते हो, बेटर रहेगा आप याद कर ले, नहीं तो साइड में है ही, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले एंट्री कैश की, कैश मिला है हमें, कैश अकाउंट कितना मिला है, सुनील से 2 लाख रुपए, तो यहां लिखोगे आप 2 लाख, एंटर करोगे, एंटर एंटर एंटर, सेव कर दोगे। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है SBI से, SBI से पैसा आया है कितना, 3 लाख रुपए, किससे, सुनील से, 3 लाख। क्या करा इसने, चेक दिया, तो यहाँ पे आप लिखोगे चेक, चेक का नंबर, ये वाली भी हो गई। इसके बाद थर्ड है IMPS क्या, नेट बैंकिंग, तो पैसा कहाँ है अपने पास, SBI बैंक में, कितना, 1.5 लाख रुपए, किसने दिया है, सुनील ने, 1,50,000
यहाँ क्या लिखोगे, IMPS, ये भी एंट्री सेव कर दोगे एंटर एंटर करके। इस टाइप से आपकी एंट्री सारी सेव हो चुकी हैं। आई होप यहां तक आपको क्लियरिटी आ गई होगी। तो अभी हमने क्या क्या किया सर, पहले थ्योरी में करी, थ्योरी से प्रैक्टिकल एंट्री करी है टैली प्राइम में। क्या क्या करा है हमने, लेजर बनाया, एंट्रीज करी। अब क्या करना है, अगला काम रिपोर्ट देखना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप कंटिन्यू सीखते रहें। थैंक यू गाइस।